25 तिलमिलाहट। आज किसी ने कहीं कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मैं तिलमिला उठा। इस तिलमिलाहट ने महाराज श्री के द्वारा दिए गए सारे उपदेशों को एक और कर बेकार करके भुला दिया। मेरा हृदय बेचैन हो उठा। इस बात ने मुझे यह सोचने पर विवश कर दिया कि मेरा यहाँ आना ठीक भी था कि नहीं। क्या इतनी सेवा का अंततः यही परिणाम होता है? क्या वे लोग लाभ में नहीं रहते जो सेवा के कठिन क्षेत्र में पांव ही नहीं रखते? चाहे कोई सबसे कितना भी प्रेम करे, आदर तथा सेवा समर्पित करे, सबकी बातें सहन करे, फिर भी जगत क्या उसे मान्यता प्रदान करता है? अहंकारी तथा स्वार्थ में संसार का सोचने का अपना ही ढंग है। उसे न तो किसी की भावना से कुछ लेना देना है तथा न ही इस बात से कोई संबंध है कि किस बात से किसी के हृदय को कितनी ठेस पहुंचती है। प्रेम तथा सेवा का मार्ग जितना अधिक अपनाया जाता है, उतना ही जगत अधिक तिरस्कार करता है। गुरु सेवा की कठिनता एक बार फिर मेरे सामने विकृत रूप धारण कर उपस्थित हो गई। कठिनता गुरु महाराज को लेकर नहीं थी, जगत को लेकर थी। इस सेवा में महाराज श्री तथा लोगों में संपर्क सूत्र का उत्तरदायित्व निभाने का कठिन कार्य भी सम्मिलित था तथा यही दुष्कर कार्य था। गुरु महाराज तथा दूसरे लोगों में मानसिक स्तर का अंतर तो था ही, सबको प्रसन्न रख पाना वैसे भी असंभव प्रायः था। कौन कब किस बात पर नाराज हो जाए क्या पता। थोड़ी सी बात में सब किया कराया चौपट हो जाता है। सेवक तो फिर भी अपने सेवा कार्य में लगे रहने पर विवश है, किंतु लोग कहाँ का क्रोध कहाँ तथा कैसे निकालते हैं। किसी का जीवन बिगड़ जाता है उनकी बला से, उन्हें तो अपना प्रतिशोध लेने से मतलब। क्या जीवन का महत्व उन्हीं कुछ लोगों का है जो साधक सेवक से किसी बात पर अप्रसन्न हो जाते हैं, चाहे उनकी वह कल्पना मात्र ही क्यों न हो। ये सभी लोग अपने लिए जीते हैं, जबकि सेवक उनके लिए जीता है, इसलिए निश्चय ही सेवक का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु अभी तो इन कुछ लोगों ने सेवक के जीवन को रास्ते में पड़े पत्थर जैसा बना दिया है। इधर से एक ठोकर लगाता है तो दूसरी ओर से दूसरा। यदि 2-4% लोग भी अप्रसन्न हो जाएं तो समस्या खड़ी करने के लिए पर्याप्त है। मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो उठा था। जिन्होंने गुरु महाराज की कोई सेवा नहीं की, आज बड़े गुरु सेवक बनने का दिखावा कर रहे हैं। और यदि तनिक सी सेवा की भी है तो उसका कितना अभिमान पाल लिया है। जरा सी ठोकर लग जाए तो मनुष्य भाग खड़ा होता है। मेरी सहनशीलता ही क्या मेरे लिए समस्या हो गई है। आज कूटनीति का युग है, मन में कुछ होता है किंतु होता कुछ है। आज दिखावे का जमाना है। बच्चे भी खेल खेल में कूटनीति खेलते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां कूटनीति न हो। जो ऐसी चालें नहीं चलते, उनकी भी हर बात में कूटनीति खोजी जाती है। जो इस प्रकार नहीं चलते, जागतिक दृष्टि से घाटे में रहते हैं। आज की कूटनीति को सहन करना सेवक की बड़ी समस्या है। यही उसका तप है। किंतु ऐसी चालों का उत्तर सेवक सेवा तथा प्रेम से ही देना चाहता है, जिसे कूटनीतिक नहीं समझ पाते। वे सेवक के प्रेम तथा सेवा को भी एक चाल के रूप में देखते हैं। सेवक बार बार ऐसी बातों का शिकार होता रहता है। अजीब बात यह है कि आध्यात्मिकता में भी कूटनीति घर कर गई है। तो क्या कूटनीति का उत्तर कूटनीति से दिया जाए? नहीं, वह साधन के सिद्धांत के विपरीत होगा। साधक का आश्रय तो प्रभु ही है। सहसा मुझे हिमाचल में बीते दिनों की याद उभर आई। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, शांतता तथा आनंद अभी तक मन को प्रभावित किए हुए थे। न कोई उत्तरदायित्व, न ही कोई मिलने वाला। एकदम एकांत, निर्विघ्नता। अपनी इच्छा से सोना, इच्छा से जागना। मन हो तो थोड़ा घूम आना, सतलज के किनारे जा बैठना या भजन गाने लगना। न कोई रोक न टोक।
अब तो कदम कदम पर अनेक निगाहें पीछा करती हैं, तरह तरह के अनुमान लगाती तथा कल्पनाएं करती हैं। कुछ भी करो उसमें मीन मेख निकाली जाती है। जो आता है कुछ समझता है, अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की आशा करता है, नहीं करो तो अप्रसन्न होता है। क्या महाराजश्री के समीप रहकर यही सहन करना तप है? फिर क्या किया जाए? क्या सब छोड़कर वापस उसी आनंदमय एकांत वातावरण में लौट जाया जाए? वहाँ के लोग अभी तक भी मेरे लौट आने की आशा लगाए बैठे हैं। 10-15 दिन के लिए ही तो कह कर आया था, अब मुझे आए हुए 7 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। वहीं जाना ठीक होगा। यह आश्रम वाश्रम मेरे बस का नहीं। आश्रम तो एक बड़ा भारी जंजाल है, गृहस्थी से भी कहीं बड़ी गृहस्थी है। जो मन की शांति चाहता है उसके लिए आश्रम में उलझना ठीक नहीं। यदि कभी उलझ भी जाए तो जितनी जल्दी छुटकारा पाले उतना ही अच्छा है। इसी प्रकार के अनेकानेक विचार मेरे अंदर उमड़ते घुमड़ते रहे, किंतु महाराजश्री से बात करना आवश्यक था। उनसे मुझे कोई शिकायत भी नहीं थी। उनके प्रेम तथा वात्सल्यता ने मेरा मन मोह रखा था। वह सदैव ही मेरे कल्याण की कामना करते थे। उन्होंने मेरी अनेक त्रुटियों को उदारता पूर्वक क्षमा किया था। जब ऐसे दयालु सद्गुरु का वरदहस्त प्राप्त है तो कुछ भी निर्णय लेने से पहले उनकी राय तथा अनुमति लेना आवश्यक है। वह जो कुछ भी कहेंगे मेरे हित को ध्यान में रख कर ही कहेंगे। प्रातः भ्रमण में महाराजश्री के साथ मैं अकेला ही था। मैंने उनके समक्ष हृदय की सारी व्यथा कथा प्रस्तुत कर दी। चले जाने का अपना विचार भी बताया तथा उनका मंतव्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। महाराजश्री ने सारी बात बड़े ध्यान से मौन होकर सुनी। महाराजश्री, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आने वाले समय में तुम्हारे धैर्य, उत्साह, श्रद्धा तथा सेवा भावना की कई बार परीक्षा होगी। यह सारी परीक्षाएं तुम्हारा प्रारब्ध ही आयोजित करेगा। प्रत्येक परीक्षा में तुम्हारा कुछ न कुछ प्रारब्ध क्षीण होगा, किंतु धीरज तथा सहनशीलता से तुम इन कठिनाइयों का सामना कर सको तो तुम्हारे आश्रम छोड़कर जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इसे पलायन मानता हूँ। जब परीक्षा का समय आया तो भाग खड़े हुए। यह साधकों के सोचने का ढंग नहीं है। साधक तो अपने मोर्चे पर डटा रहता है, कष्टों को सहन करता है, समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुलझाने का प्रयत्न करता है, प्रारब्ध को क्षीण होने का अवसर प्रदान करता है तथा परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। मैंने कुछ सोचकर ही तुम्हें उत्तराधिकार एवं गुरु पद दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने कड़ी से कड़ी परीक्षाएं आए। तुम जलो, तड़पो तथा तपो। तुम्हारे सभी संस्कार तथा प्रारब्ध जलकर स्वाहा हो जाए। कोई महापुरुष जले बिना संत नहीं हुआ। सबको पहले कड़वे घूंट पीने पड़े हैं। खुले पांव गरम रेत पर चलने के समान तपना पड़ा है। सभी को मानसिक आघात सहन करने पड़े हैं, तभी ऊपर चढ़ पाए हैं। तभी प्रकाश स्तंभ की भांति आलोकित हुए हैं। यदि तुम भाग खड़े हुए तो तुम्हारा अभी तक किया गया सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। जिन लोगों से तुम्हें परेशानी हो रही है उनका कोई दोष नहीं। तुम्हारा अपना प्रारब्ध ही उन्हें माध्यम बनाकर सब खेल करवा रहा है। तुम्हें उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे प्रारब्ध का माध्यम बनना स्वीकार किया, तुम्हारी चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। वे घृणा के नहीं, प्रेम तथा सद्भाव के अधिकारी हैं। तुम्हारा सोचना किसी साधक के जैसा नहीं है, वरन किसी संसारी जैसा है जो हर बात के लिए जगत को दोष देता है। हर समस्या का कारण जगत में खोजता है, किंतु अपने अंदर झांककर प्रारब्ध को नहीं देखता। यह जगत तुम्हारे प्रारब्ध का ही विस्तार है। तुम्हारा शरीर, शरीर के सुख दुख तथा शरीर के द्वारा होने वाले कर्म,
सभी कुछ प्रारब्ध से ही प्रेरित हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। यदि तुम चले गए तो उन लोगों के प्रति घृणा के संस्कार एकत्रित करके साथ ले जाओगे, जिससे तुम्हारा चित्त और भी अधिक मलिन हो जाएगा। यदि तुमने यहाँ रहकर प्रारब्ध का भोग समझकर सब कुछ शांतिपूर्वक सहन कर लिया तो तुम्हारा प्रारब्ध क्षीण होगा, चित्त की निर्मलता की ओर आगे बढ़ जाओगे। सामान्य मनुष्य इंद्रियों की पहुंच तक ही जगत को स्वीकार करता है, उसके आगे उसे सब अंधकार दिखाई देता है। किंतु एक साधक इंद्रियातीत सुख की बात करता है, उसके समीप जगत का प्रकाश केवल अंधकार है जिसमें इंद्रियातीत सुख विलीन होकर खो गया है। वास्तविक सुख अंतर में है जो इंद्रियों से ऊपर उठकर पाया जा सकता है। इस प्रकार अध्यात्म का विषय अति गूढ़ है। तुम साधक हो तो साधक की भांति विचार करो, बात करो। संस्कारों तथा विकारों की धुंध हटे बिना अंतर में प्रकाश नहीं हो सकता। अब जब धुंध छटने का उपक्रम आरंभ हुआ तो तुम भागने की बात करने लगे हो। कैसे साधक हो वैसे तुम जाओ या रहो, इससे मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता। किंतु इस बात को समझ लो कि संसार एक नाटक के समान है, जिसे जो काम दिया गया है वह करता है।